नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए फिर से एक 25 क्वेश्चन की सीरीज लाया हूं। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी बात के अपने सीरीज पे आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपका जो 26 वाला सेंटेंस है वो क्या बोल रहा है। देखिए, जो स्टूडेंट इस वीडियो पे नए आए हुए हैं उनको सबसे पहले पहली सीरीज देखनी पड़ेगी, पहले 25 क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, उसके बाद आपको ये समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आपका जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो हमने बात की 26 पर। अब 26 वाला सेंटेंस आपसे क्या बोला जा रहा है, हैरी एंड मेगन। ठीक है, यहाँ पे मेघा कर दीजिए या मेगन कर दीजिए, कोई पर्टिकुलर नेम दिया गया है। हैरी एंड मेगन हैव डिसाइडेड टू वर्क एंड बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अब हैरी एंड मेगन की बात चल रही है, मतलब दो पर्सन है दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन और यहाँ पे सेकंड पर्सन, दो पर्सन के बारे में बात हो रही है। समझना, बहुत अच्छे से समझते जाना, बहुत अच्छी सीरीज है आप लोगों के लिए। तो दो लोगों के बारे में जब बात हो रही है, मतलब यहाँ पे आपकी जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। यस और नो। ठीक है, आपने देखा वर्ब प्लूरल आई है, वी थर्ड आया हुआ है, टू वर्क एंड बिकम। अब आपको पता है दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे हैव डिसाइडेड V3 आया है, टू वर्क अब एंड के साथ में जुड़ा है, एंड के साथ में जुड़ा है, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, वी थर्ड आना चाहिए। यस और नो, वी थर्ड और वी थर्ड, तो बिकम, बिकेम, बिकम। यस और नो। ठीक है, तो आपने क्या देखा, बिकम ही आना चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। तो हमने बोला यहाँ बिकेम लिखा हुआ ये होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ भी बिकेम लिखा हुआ ये होगा क्या, नहीं होगा। नो इम्प्रूवमेंट होगा क्या, और यहाँ क्या लिखा है, बिकम लिखा हुआ है। तो हैरी एंड मेगन दो लोगों के बारे में बात हुई है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, हैज लिखा है, मतलब ये भी नहीं होगा। आपका बच्चा कौन सा, नो इम्प्रूवमेंट। इज दैट क्लियर टू ऑल, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। चलिए अब हम अपने बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पर। जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस बोला जा रहा है, योर सर्विसेज आर डिस्पेंस्ड फॉर। अब अगर बात करें दोस्तों डिस्पेंस्ड की, डिस्पेंस्ड का मतलब होता है बहिष्कृत करना, मतलब बाहर निकाल देना। तो डिस्पेंस्ड का जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है दोस्तों वो होता है विद। क्या होता है, विद। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोला जा रहा है आप लोगों से, एज ऑफ यू आर हियर विद मी हु केयर्स अबाउट द आउटकम ऑफ द इश्यू। तो आपको मैं बता दूं, एज ऑफ नहीं होता है। आप लोगों ने एज इफ तो सुना होगा, लेकिन एज ऑफ नहीं सुना होगा। अब एज इफ इसमें क्या नहीं है, एज लॉन्ग एज है। आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, एज ऑफ ना होके क्या हो जाएगा, एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज यू आर हियर विथ मी। ठीक है, मतलब जब तक आप यहां पर मेरे साथ हैं, हु केयर्स अबाउट द आउटकम, इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर बात करें जाए सो लॉन्ग एज की, तो सो लॉन्ग एज आपका नेगेटिविटी में आ जाता है, और एज लॉन्ग एज आपका किस में आ जाता है, पॉजिटिव वे में आ जाता है। किस में आ जाता है, पॉजिटिव वे में आ जाता है। तो एज ऑफ ना होके क्या लगाना पड़ेगा, एज लॉन्ग एज लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम अपने बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पर। आपका जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या बोला जा रहा है, प्रिया हैज बीन वर्किंग इन हिज स्कूल फ्रॉम जून 2017। अब आपको पता है भाई, फ्रॉम नहीं यूज किया जाता है। आपको पता है कि अगर हम बात करें दोस्तों पॉइंट ऑफ टाइम की, अगर हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम की, तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ लगाया जाता है क्या, सिंस। और अगर हम बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम की, तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ में क्या लगाया जाता है, फोर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, फोर लगाया जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल, पूरी बात समझ में आई। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस क्या बताया जा रहा है, द स्ट्रगल फॉर क्लाइमेट चेंज मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड, मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड। आपको पता है कि मस्ट प्लस बी थर्ड आपका क्या कहलाता है, पैसिव। क्या कहलाता है, पैसिव कहलाता है। गिवन दैट आर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या बताया गया है, कुड प्रायोरिटाइज, नो भाई ये भी नहीं आएगा। मे है प्रायोरिटाइज, नहीं आएगा। इज प्रायोरिटाइजिंग, नहीं आएगा। नो इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट
सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे मस्ट बी प्रायोरिटाइज दिया गया है, पैसिव में दिया गया है सेंटेंस, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं दिया गया है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले वाले सेंटेंस पर। तो आपके आगे वाला सेंटेंस जो है वो क्या बोला जा रहा है, वो आपसे बोला जा रहा है एज मैनी एज। तो आप लोगों को दोस्तों मैं बता दूं, देखो नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं, एज लॉन्ग टू तो होता नहीं है, एज हाई एज सबसे ऊंचाई पे नहीं भाई, ठीक है। सबसे ऊंचाई पे क्या करेंगे, क्या नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, एज मच एज हो जाएगा, ठीक है। एज मच एज आई केयर फॉर हर, ठीक है। आप जितना क्या करेंगे, केयर करेंगे उसके लिए, ठीक है। आई स्टिल हैव टू डिसएग्री विद हर ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। वो क्या अब तक उस पर क्या डिसएग्री है भाई उस टॉपिक पर, ठीक है। मतलब वो उस टॉपिक पर क्या होगी, डिसएग्री है। अब मैंने आपसे जनरली पूछ लिया कि भाई बताओ नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, एज लॉन्ग टू तो होता ही नहीं है और एज हाई एज भी नहीं होता है, आपका राइट आंसर क्या हुआ, एज मच एज। आई ना बात समझ में। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोला जा रहा है आपसे, सो मच एज यू आर देयर क्लास टीचर। अब यहां पर बात को ध्यान से समझ लेना, बात क्या हो रही है, सो मच एज, लो भाई ये हो गया। अब मैंने आपसे पूछा एज मच टू होता है, नहीं होता है। इन एज मच एज होगा या एज लॉन्ग एज होगा या नो इम्प्रूवमेंट होगा। तो आपको बता दूं दोस्तों, सो मच एज यू आर देयर क्लास टीचर, ठीक है। अब आप ऐसा तो बोलोगे नहीं जितना अधिक वो हमारे क्लास टीचर होंगे, ऐसा तो बोलेंगे नहीं, ठीक है। जब तक आप क्लास टीचर होंगे इस तरीके से आप बोल सकते हैं, है ना। तो जब तक के लिए आपको पता है कि क्या यूज किया जाता है, जब तक के लिए आपका यूज किया जाता है एज लॉन्ग एज, ठीक है। तो आप यहाँ पे सो मच एज का यूज ना करके क्या करेंगे, एज लॉन्ग एज का यूज करेंगे। क्या, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे सो मच एज का यूज ना करके, एज लॉन्ग एज का यूज ना करके एज मच एज का यूज होगा। एज मच एज का यूज होता है जब तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले वाले सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या बोला जा रहा है, जी हाँ ये रहा आपका नेक्स्ट सेंटेंस। ओवर द पास्ट 20 years there has been a constant decline in the variety of vegetables that we eat because the native varieties are no longer available. Over the past 20 years there has been a constant decline, ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, 20 years की, ओवर द पास्ट 20 years there has been। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई बताओ सेंटेंस में क्या होगा, अब there has been a constant, अब बात हो रही है पास्ट की, तो पास्ट की तो हैज थोड़ी ना लगाएंगे, जब हैज थोड़ी ना लगाएंगे तो आपका क्या आएगा भाई, वॉज बीन आएगा, नहीं आएगा, इज बीइंग आएगा, नहीं आएगा, बचा क्या, हैड बीन। तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, हैड बीन लगाएंगे। क्यों, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है और पास्ट को अगर आप किस में रखते हैं, पैसिव में रखते हैं। अगर पास्ट को आप किस में रखते हैं, पैसिव में रखते हैं, तो वो क्या लेगा आपसे, हेड प्लस बी थर्ड तो लेगा ही लेगा। क्या लेगा, हेड प्लस बी थर्ड लेगा, सॉरी। और हेड के साथ में यहाँ क्या होना चाहिए दोस्तों, बीन होना चाहिए। हेड प्लस बी थर्ड तो आपका क्या एक्टिव में होता है, लेकिन जब आप लगाते हैं ना हेड प्लस बीन प्लस वी थर्ड, तो आपका ये किस में आता है, ये आपका आता है पैसिव में। किस में आता है, पैसिव में। और पास्ट 20 ईयर्स की बात हो रही है तो हैज बीन नहीं लगा के हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैड बीन लगाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बताया गया है, जी हाँ नेक्स्ट सेंटेंस आपको बताया गया है, स्वामी विवेकानंद वॉट नॉलेज ऑफ ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर। स्वामी विवेकानंद की दोस्तों जो नॉलेज ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर की है वो अट्रैक्ट करती है, अपील्ड टू दोज हु कैम। अब मैंने आपको बताया था कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले कोई भी आपको वर्ड मिलता है तो वह किस पर डिपेंड करता है, मान लो ये वर्ब हो गई, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाली वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले वर्ड पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे दोज लिखा है, हु लिखा है, कम लिखा है, लेकिन यहाँ देखो क्या लिखा है, अपील्ड लिखा है, मतलब यहाँ V2 दिया गया है तो यहाँ भी V2 होना चाहिए। तो कम का क्या होना चाहिए भाई, केम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कम का क्या होना चाहिए, केम होना चाहिए। तो ठीक है, तो आपने यहाँ देखा कि भाई देखो कहाँ लिखा है, हु दैट कम्स लिखा है, ये भी नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट ये भी नहीं होगा, विच कॉन्टेंट्स नहीं होगा, विच कॉन्टेक्ट नहीं होगा। अब बच्चा कौन सा, डी ऑप्शन, जो आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। इज दैट क्लियर टू ऑल। आई ना पूरी बात समझ में। जिसको भी समझ में नहीं आए
वो वीडियो को पॉज करके एक बार रिवाइंड करे और फिर से देख ले। ठीक, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस पर। आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या बताया जा रहा है? जी हाँ, आपका अगला जो सेंटेंस दिया गया है उसमें बोला गया है दोस्तों, द हाउस हैज अ गार्डन इन फ्रंट, इज इट? ठीक है, मतलब इज इट का मतलब होता है ना। ठीक है, मतलब द हाउस हैज अ गार्डन इन फ्रंट, जो हाउस है गार्डन के इन फ्रंट में है ना, इस तरीके से बोला जाता है। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव वे में है तो आपका टैग नेगेटिव वे में जाएगा, और अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव वे में है तो आपका टैग पॉजिटिव वे में जाएगा। तो आपने क्या देखा, द हाउस हैज अ गार्डन इन फ्रंट, पॉजिटिव वे में है तो आपका ये जो किस में जाना चाहिए, नेगेटिव में जाना चाहिए, इसलिए क्या लगा देंगे, ए, हेजेंटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेजेंटेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस पर। आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या बताया गया है? जी हाँ, अगला सेंटेंस बोला गया है दोस्तों, many attempts has been made to climb the Everest before Tenzing and Henley succeeded। ठीक है, मतलब टेंजिंग और हेनली की सफलता के पीछे बहुत सारे अटेम्प्ट हैं। ठीक है, अब बहुत सारे अटेम्प्ट हैं तो बहुत सारे अटेम्प्ट जो हैं वो किए गए हैं, ना कि बहुत सारे अटेम्प्ट नहीं किया है। समझ में आ रही है ना बात? मतलब बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए हैं, किसके द्वारा? टेंजिंग और हेनरी के द्वारा। तो यहाँ पे मैनी अटेम्प्ट्स हैज बीन मेड टू नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैनी अटेम्प्ट्स हैड बीन मेड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मैनी अटेम्प्ट हैड बीन मेड हो जाएगा आपका, ना तो हैव आएगा, ना नो इम्प्रूवमेंट आएगा, ना वॉज मेड आएगा। क्या हो जाएगा? हैड बीन मेड हो जाएगा। मैनी अटेम्प्ट हैड बीन मेड, क्यों? क्योंकि आपको पता है हैड बीन मेड टू क्लाइंब एवरेस्ट बिफोर टेंजिंग एंड हेनरी सक्सीडेड। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है? आपका पास्ट दिया गया है, इसलिए आपने यहाँ पे फिर किसका यूज किया? हैड का यूज किया। चलो भाई हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस पर। जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या बोल रहा है आपसे? नेक्स्ट सेंटेंस इज टोल्ड दैट द होटल्स वर हैवी बुक्ड फॉर द फेस्टिवल इन बनारस। ठीक है, अब मैंने जनरली आपसे पूछा कि होटल्स वर हैवी बुक्ड फॉर द फेस्टिवल। अब मैंने आपसे बोला बताओ भाई इसमें कौन सा पार्ट टिक करेंगे? ठीक है, तो आप बोलोगे सर होटल्स है तो क्या आना चाहिए? वर्स। ठीक है, होटल्स वर हैवी बुक्ड, प्रेजेंट में आएगा क्या? नहीं आएगा, एक कैंसिल हो गया। वर हैविली बुकिंग आएगा क्या? आपको पता है कि हैविली के बाद में यहाँ बुक्ड दिया गया है, और बुक्ड जो है वो आपका वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है? वर्ब को क्वालिफाई करते हैं एडवर्ब। क्या करते हैं? एडवर्ब। तो ये वाला भी नहीं होगा, वर हैविली बुक्ड, ए वाला आपका हो जाएगा। द होटल्स वर हैविली बुक्ड फॉर द फेस्टिवल इन बनारस। इज दैट क्लियर टू ऑल? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? अगर नहीं आए तो इन चीज़ों को आप सीखिए। देखो जब तक आपका सिलेबस नहीं होता है पूरा तब तक आपको ये नहीं आएगा। ये प्रैक्टिस सेशन है, ये आपके बूस्टर करने के लिए है कि भाई आप अगर कल पेपर देने जा रहे हैं तो इसको देख लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों आप लोगों के लिए ये सीरीज लाए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस पर। ठीक है, तो जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या बोला गया है? नेक्स्ट सेंटेंस बोला गया है आ टीम ऑफ बायोलॉजिस्ट। अब आपको पता है बायोलॉजिस्ट हैव बीन डिस्कवर्ड। अब आपको पता है कि जो बायोलॉजिस्ट की टीम दी गई है उसने क्या किया है? डिस्कवर किया है। अरे यस और नो? ठीक है, अब उसने डिस्कवर किया है तो फिर हैव बीन थोड़ी ना लगाएंगे, पैसिव में थोड़ी ना ले जाएंगे, और पैसिव में नहीं ले जाएंगे तो आपको किस में रखना पड़ेगा? उसको एक्टिव में रखना पड़ेगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हैव बीन डिस्कवर्ड नहीं आएगा, आपका हैज डिस्कवर्ड हो जाएगा। द टीम ऑफ बायोलॉजिस्ट हैज डिस्कवर फॉर न्यू स्पेसीज ऑफ ऑन फ्रॉग्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। ओके, चलो हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पर। तो आपका जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा वो क्या बोला जा रहा है? हार्डली बी स्टेप्ड आउट ऑफ द बिल्डिंग देन वी गेट ड्रेंच्ड। ड्रेंच्ड का मतलब होता है भीग जाना। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जनरली आप लोगों से पूछा बताओ भाई सेंटेंस में क्या होगा? ठीक है, तो हार्डली, अब यहाँ पे ऑप्शन देखो, दैट वी आर गेटिंग, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, देन भी। अब हार्डली के साथ में मेरे भाई क्या होता है? देन आता है क्या? नहीं भाई, वेन आता है। क्या आता है? वेन। तो बताओ इसमें है? नहीं है। इसमें है? नहीं है। इसमें है? नहीं है। इसमें है। तो ये राइट आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं? ठीक है,
चलो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। अब अगला सेंटेंस क्या बोला गया है? अगला सेंटेंस बोला गया है आप लोगों से, आई कुडंट स्लीप इन केस ऑफ बीइंग। अब इन केस ऑफ बीइंग, ठीक है, तो इन केस हो गया आपका, इन केस की प्लेस पे आपको ना तो क्या रखना है, नो सब्स्टिट्यूशन नहीं आएगा, इवन दो नहीं आएगा, इन स्पाइट ऑफ आ जाएगा, इन ऑर्डर ऑफ नहीं आएगा, के बावजूद, ठीक है। आई कुडंट स्लीप इन केस ऑफ बीइंग वेरी टाइर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, इन स्पाइट ऑफ आ जाएगा, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी टाइर्ड, ठीक। चलो अब हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पर। देखो इन स्पाइट ऑफ हो गया, इवन दो हो गया, मतलब इसका एक ही होता है, लेकिन इन स्पाइट ऑफ जो है वो आपका प्रेपोजिशन है, क्या है, प्रेपोजिशन है, और इवन दो जो है वो आपका प्रपोजिशन में नहीं आता है, ठीक है। चलो हम अगला सेंटेंस पे बात कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या बताया गया है, चलिए जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या बोला जा रहा है, हाँ लो भाई, अब एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। द घाट्स इन बनारस वर क्राउडेड। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं आप लोगों को, द घाट्स इन बनारस, जो घाट्स हैं बनारस के, वर क्राउडेड, भरे पड़े रहते हैं, किससे, भीड़ से, बट वी आर एबल टू वॉच द गंगा आरती क्लियरली, ठीक है। लेकिन अब भीड़ भी है, लेकिन फिर भी आपने गंगा आरती क्लियरली से देख ली है, ठीक है। तो यहाँ दो सेंटेंस मर्ज किए गए हैं, जोड़े गए हैं, यस और नो। अब दो सेंटेंस जोड़े गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बट से ही आप उसको डिनोट, बस से ही आप उसको एक दूसरे को जोड़ते हैं, ठीक है। तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है, कोई भी इसमें एरर नहीं होगा, ठीक है। चलो भाई अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बताया जा रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस आपको बोला जा रहा है, ही कुडंट बिलीव इट एट फर्स्ट, सो द मोस्ट ही थॉट अबाउट इट द मोर ही डिसाइडेड इट मस्ट बी ट्रू, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, क्या बता दूं मेरे भाई, अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, बताओ कौन सा होगा, बट मोस्ट होगा, बट द मोर होगा, आल्दो द मोर होगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बट द मोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बट द मोर हो जाएगा। क्यों होगा भाई बट द मोर, चलो इसको समझ लो। मैंने आपको बताया था ना, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस, ठीक है। अब आपको बताया था जब दो चीजें समान रूप से ऊपर घट रही हो या समान रूप से बढ़ रही हो तो वो कंपैरेटिव डिग्री लेती हैं, और कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या आता है, आर्टिकल द आता है, ठीक है। तो द मोर ही अर्न द मोर ही स्पेंड, उसी तरीके से आपको यहाँ भी करना है, ठीक है। तो यहाँ द मोस्ट नहीं होगा, द मोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दो मोर हो जाएगा, ठीक है। बट द मोर थॉट अबाउट इट द मोर ही डिसाइडेड इट मस्ट बी ट्रू। इज दैट क्लियर टू ऑल, ठीक। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस पर। आपका अगला सेंटेंस क्या बताया गया है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस appears to be the hard working, sorry, this appears to be the handiwork of someone who belong to a criminal। अब आपको पता है someone लिखा है, who लिखा है, belong होगा या belongs होगा, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, belongs हो जाएगा, क्या हो जाएगा, belongs। someone अपने साथ में क्या लेगा, belongs ही तो लेगा। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाली वर्ब जो है वो कैसी आएगी, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले के हिसाब से, ठीक है। चलो अगले सेंटेंस पर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हाइल अबिका वॉज वाटरिंग द प्लांट्स दे स्टार्ट रेनिंग, ठीक है। अब मेरा आप लोगों से एक सेंटेंस क्वेश्चन है कि जब अबिका प्लांट्स में वाटर दे रही थी तब वो बरसने लगे, अब वो थोड़ी ना बरसेंगे भाई, ठीक है। वर्षा पानी बरसेगा, और जब पानी बरसेगा तो वह अपने साथ में दे लेके थोड़ी ना आएगा, दे लेके थोड़ी ना आएगा, क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। इट स्टार्टेड रेनिंग, ना तो आपका इस स्टार्ट रेनिंग होगा, दे स्टार्ट रेनिंग होगा, ये भी नहीं होगा, नो सब्स्टिट्यूशन, इट स्टार्ट रेनिंग, वर्षा हुई, ठीक है। चलो अब हमने बोला अगला सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोला गया है, नेक्स्ट सेंटेंस आपसे बोला गया है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बताया जा रहा है, सी इटसेल्फ आर। अब आपको पता है सी के साथ में इटसेल्फ थोड़ी ना आता है भाई, ना ही आर आएगा, क्या आ जाएगा, सी हर सेल्फ आ जाएगा और इज आ जाएगा, मतलब कौन सा पार्ट, डी, ना तो ये होगा ना ही ये होगा, ठीक है, ना ही ये होगा।
हम बढ़ेंगे अगले सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या बताया गया है? नेक्स्ट सेंटेंस बोला जा रहा है 4 people वर इंजर्ड आफ्टर अ कार सडनली कैम फॉर अ हॉल्ट। कैम फॉर अ हॉल्ट, ठीक है, इस सेंटेंस को अच्छे से समझ लेना। अब सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे कैम फॉर अ हॉल्ट लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब अचानक धीरे धीरे से रुक जाना, ठीक है। तो कैम फॉर अ हॉल्ट नहीं होता है, कैम टू अ हॉल्ट होता है। तो कैम के साथ में यहाँ पे क्या आएगा, फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू। तो आपका कौन सा राइट आंसर होगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मतलब धीरे धीरे रुक जाना। चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सेंटेंस पर। आपका जो अगला सेंटेंस है वो क्या बोला जा रहा है? नेक्स्ट सेंटेंस बोला जा रहा है इट वॉज हिम। अब मैंने आपको बताया था कि अगर सेंटेंस में इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आपको कोई भी प्रोनाउन मिलता है तो वह आपको सब्जेक्टिव केस का मिलता है। तो आपको पता है इट वॉज हिम होगा या इट वॉज ही होगा, तो इट वॉज ही कर देना, ठीक है। चलो हम बढ़ेंगे अगले सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बताया गया है? नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों बताया गया है आप लोगों को सी वॉज टू स्टार्टलेट। अब यहाँ पे जो स्टार्टलेट लिखा हुआ है, स्टार्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है दोस्तों नर्वस होना, ठीक है। सी वॉज टू स्टार्टलेट एट फर्स्ट सेइंग समथिंग, ठीक है, मतलब आपको मैंने बताया होगा दोस्तों टू डॉट 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 टू का यूज बताया था कि नहीं। तो टू जो है वो अपने साथ में V1 लेके आता है, क्या लेके आता है? V1। तो यहाँ सेइंग थोड़ी ना होगा, क्या होगा? टू से होगा, क्या होगा? टू से समथिंग, ठीक है, टू से समथिंग या टू से एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ये भी नहीं आएगा। से समथिंग ये भी नहीं आएगा, सेइंग एनीथिंग ये भी नहीं आएगा, टू से एनीथिंग ये वाला आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा? टू से एनीथिंग आ जाएगा आपका, ये डी आंसर राइट होगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोला जा रहा है? अगला सेंटेंस बोला जा रहा है आपका ऑन विंटर इवनिंग अ हेज ऑफ स्मोक हैंग इन दिल्ली, ठीक है। अब आपको पता है ये एक फैक्ट है भाई, ठीक है, कि इवनिंग के समय पे दिल्ली में क्या आपका जो फॉग है वो क्या मंडराने लगता है, मंडराने लगता है। तो यहाँ पे हैंग इन नहीं आएगा, हैंग इन का मतलब तो दोस्तों लटकाने से हो जाता है, हैंग्स ओवर आएगा, ठीक है, इसका मतलब होता है मंडराना, ठीक है, एक फैक्ट है इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट में आएगा। फैक्ट जो होते हैं आपके सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। चलिए बात समझ में आई। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपका और आज के लिए लास्ट सेंटेंस क्या है? आज के लिए लास्ट सेंटेंस है देयर वर 10 चिल्ड्रन इन द क्लास 6 ऑफ विच वॉज क्राइंग। अब मैंने बताया था अगर कभी भी सेंटेंस में आपको क्या लगा मिल जाए, हु लगा मिल जाए, ठीक है। मैंने क्या बोला था, अगर कभी भी सेंटेंस में आपको हु लगा हुआ मिलता है या हुम लगा हुआ मिलता है, तो भाई ये सेंटेंस है आपका। अगर मैंने बोल दिया आपसे अगर कभी भी सेंटेंस में हु या हुम लगा हुआ मिलता है, अगर सेंटेंस की क्रिया सब्जेक्ट के द्वारा की जाएगी तो हु लगाते हैं, और अगर सेंटेंस की क्रिया ऑब्जेक्ट के द्वारा की जाएगी तो फिर हम क्या लगाते हैं? हुम लगाते हैं। तो विच वॉज क्राइंग, अब विच वॉज क्राइंग, क्राई कौन कर रहा है भाई? देयर वर 10 चिल्ड्रन इन द क्लास 6 ऑफ विच। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? विच लगा हुआ है। तो विच ना लगा के हमें क्या लगाना पड़ेगा? हुम लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? हुम लगाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट के द्वारा क्रिया की जा रही है हुम, तो क्या वर की प्लेस वॉज की प्लेस पे वर आ जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? हम सबसे पहले बात करते हैं आपके इन 25 क्वेश्चन की, जो कि आपके कितने हो गए हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए हैं आपके 50। ठीक है, आपके 50 क्वेश्चन जो हैं वो दोस्तों कंप्लीट हो गए हैं। अब ये जो 50 क्वेश्चन आपके हैं दोस्तों, ये आपके एसएससी से रिलेटेड हैं। किससे रिलेटेड हैं? एसएससी से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब 50 जो क्वेश्चन आपके हैं पूरे एसएससी से रिलेटेड हैं। अब आपको 50 जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको यूपीएससी सीडीएस डिफेंस एफकेट, ठीक है, इससे रिलेटेड मिलेंगे। इवन आपको उसमें एसएससी स्टेनो के भी क्वेश्चन बहुत सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपके कहाँ से हैं? एसएससी से हैं। ए सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस डॉट 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 ईटीसी, जितने भी आपके एग्जाम आते हैं उनके लिए ये पर्याप्त है, इनफ है दोस्तों। आई ना बात समझ में पूरी की पूरी? ठीक है, तो चलिए और हम अपनी क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं आज के लिए। ठीक है, तो आज के लिए
थैंक यू टू ऑल, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू टू ऑल, हैव अ गुड डे।